पंचायत चुनाव हुआ, MIM के सारे लोगों को हरवा दिए, चाहे वो विधायक का बेटी हो, बहू हो, दामाद हो। और यही वजह है कि लोग मजबूरी में जाके दूसरे दल में भागा कि भाजपा और MIM दोनों का विचारधारा सेम है और दोनों का करनी और कथनी बिल्कुल सेम है। नमस्कार, मैं हूं अजहर और आप देख रहे हैं सीमांचल मिरर। दोस्तों, CM आवास पर आज एक मीटिंग रखी गई थी अल्पसंख्यक विभाग के, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी उपस्थित थे। श्री नीतीश कुमार जी की उपस्थिति में सीमांचल के लोकप्रिय नेता, जिन्हें 4G विधायक के नाम से भी जाना जाता था, कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम जी, बहुत ही बेबाकी के साथ अपने बातों को रखा। अपने बातों को रखने के दौरान उन्होंने MIM के ऊपर बहुत ही जोरदार हमला एवं तीखी प्रतिक्रिया दी MIM के नेताओं के ऊपर, जहां तक कि MIM चीफ हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में भी, उनके जो रेलवे स्टेशन के बारे में झूठे वादे थे और ओवैसी हॉस्पिटल इत्यादि, उस सब पर भी खुलकर बात रखी अपना। मास्टर मुजाहिद जी किस तरह से चुनाव हारे, अपना चुनाव हारने का रीज़न भी बताए एवं CM नीतीश कुमार के सामने मुस्लिम बुद्धिजीवियों के ऊपर भी उन्होंने नाराज़गी जताए कि हमारे कौम के लोग काम करने वालों को चुनाव नहीं जितवाते हैं और ना ही काम करने वालों के साथ खड़े होते हैं, बल्कि जज्बाती नारा एवं जज्बाती बयानबाजी करने वालों के साथ खड़े होते हैं। उनका वीडियो आप पूरा देखें। हमारे वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब, हमारे पार्टी के कौमी सदर ललन सिंह जी, मंच संचालन कर रहे इरशादुल्ला साहब, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री संजय झा जी, माननीय मंत्री जमा खान साहब और यहाँ मौजूद पार्टी के सभी पदाधिकारीगण। मैं ऐसे इलाके से आता हूँ जो 2020 में आपने देखा होगा कि वहां से MIM 5 सीटें जीत कर आई और किस तरह से जो जज्बाती नारों से, इस तरह से बीजेपी उसी तरह MIM। मैं हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 80 करोड़ की लागत से वहां इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे विधानसभा क्षेत्र में बनाया और 2 दिन पहले MIM के लोग उसका वीडियो बना के सबके मोबाइल में भेज दिए कि ये तो डिटेंशन सेंटर है, मास्टर मुजाहिद को वोट दोगे, नौशाद आलम को वोट दोगे, सबा जफर को वोट दोगे, सब मुसलमान को इसमें कैद रखा जाएगा। मोदी जी और नीतीश जी ये काम कर और उस पर लोग विश्वास करें। सड़कें चौड़ी बन रही थी और बोल रहे थे ये सड़कें इसलिए चौड़ी बन रही कि वहां से मिलिट्री की गाड़ी जाएगी। जब चुनाव से 1 दिन पहले प्रचार बंद हो गया, मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये आपका आदमी था, इसके गांव में 3 मुख्यमंत्री सड़क लेके गए, बिजली पहुंचाए, ये नाराज क्यों है? तो मैं उनके पास गया, परवेज आलम नाम है, मैं उनके पास गया चुनाव से 1 दिन पहले, भाई आपका सब काम कर दिए माननीय मुख्यमंत्री, फिर आप नाराज क्या होकर? तो मुझे क्या कहते हैं, जब मुसलमानों को इस मुल्क में रहने नहीं देगा तो हम रोड और बिजली लेकर के क्या करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री ने NPR NRC को लेकर के 19 दिसंबर 2019 को अपने आवास पर जो हमारे 12 मिल्ली तंजीमें थी, मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के नेतृत्व में, खालिद साहब भी थे, इरशादुल्लाह साहब भी थे, नौशाद साहब भी थे, मैं और स्पष्ट कहा कि यहाँ NPR 2010 के तर्ज पर होगा, NRC लागू नहीं होगा। बिहार विधानसभा के विधान पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन ये लोग उसको बाला करके उफरा करके क्या के NRC का डर दिखाते। उसकी वजह ये थी कि हम जिसके साथ गठबंधन थे, जो अमित शाह जी कलकत्ता में गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते, वो करोड़ों जी समझाते हैं पहले CA लागू होगा, फिर NPR होगा, फिर NRC लागू होगा, एक एक चुन चुन करके इस देश से भगाया जाएगा। फिर जो है JP नड्डा जी किशनगंज के बगल में सिल्लीगुड़ी है, वहां जाके बोलते हैं हर हाल में NRC लोग। चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ जी जो है कटिहार गए, वहां भी ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया गया जिससे हम लोग जो बात मानवतील में कह रहे थे वो जो है ये कर रहे। 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री की मेहरबानी से कोचाधामन विधानसभा में 22
100 करोड़ रुपए का काम हुआ, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। सिर्फ जज्बाती नारों में उलझा करके कौम इस्लाम खतरे में है। और हमेशा मैं देखता हूं कि हमारे कौम के लोग जो काम करते हैं उसको तरजीह नहीं देते इन जज्बाती नारों में। और अभी हम लोग चुनाव हारे हैं, लेकिन तब से लगातार मेहनत कर रहे हैं सबा जफर साहब, नौशाद साहब। और अब जो हम लोग वादा किए थे, अवैसी साहब वादा किए हम कोटा धामन में रेलवे स्टेशन बनाएंगे, विधानसभा का चुनाव हो रहा है। केरागांव गए, बोले हम डिग्री कॉलेज बनाएंगे। अमोर में गए, बोला हम यहाँ अवैसी हॉस्पिटल बनाएंगे। सुरजापुरी को सेंट्रल लिस्ट में, ओबीसी के लिस्ट में शामिल करेंगे। एएनयू सेंटर को हम फंड दिलाएंगे। और जो है जितना वादा हम सब कर दिया, लोग उस पर जो काम किए उस पर भरोसा नहीं। और एएनयू सेंटर किशनगंज, उसको हमारे नेता नीतीश कुमार ने 10 फरवरी 2011 को जमीन दिया, 243 एकड़ से ऊपर। फिर बोला एक टुकड़े में चाहिए। और जो है रखो ना मोबाइल, जो है उसके बाद 30 दिसंबर 2011 को जमीन दिए और बिल्डिंग सिटी ऑफ कोर्स दिए। और फिर जो है 2020 में एएनयू के डायरेक्टर मिले और उसके कहने सीएम नीतीश कुमार जी के सामने जिस तरह से अपने बेबाकी से बातें रख रहे थे मास्टर मुजाहिद साहब, मास्टर मुजाहिद जी सीएम नीतीश कुमार के सामने यहां तक बोल गए कि उनके विधानसभा में जो इंजीनियरिंग कॉलेज बना था, एमआईएम के लोग ने झूठी अफवाह फैलाए थे कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बल्कि डिटेंशन कैंप बनाया गया है। और हम लोगों जैसे कि मास्टर मुजाहिद साहब, नौशाद आलम जी वगैरह, इन लोगों का चुनाव हारने का रीज़न भी यही है। ये बात मास्टर मुजाहिद जी सीएम नीतीश कुमार के सामने खुलकर बेबाकी से अपने बात रख रहा था। और साथ ही साथ उन्होंने अपने कौम से भी नाराज़गी की कि हमारे कौम के लोग काम करने वालों को ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं, काम करने वाले को नहीं जिताते हैं, बल्कि जज्बाती नारा एवं जज्बाती बयानबाजी करने वालों का साथ देते हैं और उन लोगों को चुनाव जिताने का काम करते हैं।